जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बिहार में बीपीएससी के माध्यम से 70वीं बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप जो है छात्र आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया ओपन हो चुकी है। आवेदन करने का जो लास्ट डेट है वो 18 अक्टूबर रखा गया है, लेकिन ये डेट बढ़ने की संभावनाएं अभी भी बनी हुई है। आप आकर यहाँ पे इस आर्टिकल से संबंधित सारी जानकारी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं 17th बीपीएससी करके, और यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो आपको और भी आर्टिकल देखने को मिलेंगे। फॉर्म भरने को लेकर और फॉर्म में जो ओटीआर का जो प्रोसेस है उसको कैसे करना है वो भी आपको यहाँ पे मैंने जानकारी दिया है, और बीपीएससी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया है। 70वीं नोटिफिकेशन को लेकर भी जो सारा डिटेल है स्टेप बाय स्टेप हर वो आपको आर्टिकल के माध्यम से एक एक करके देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप यहाँ पे इसके प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम को लेकर भी तैयारी कर रहे हैं तो आप उसका एग्जाम का पैटर्न समझ सकते हैं। यहाँ से आके सारा डिटेल एक एक करके आपको इन चारों आर्टिकल में लिख के दिया गया है, आप एक एक करके देख भी सकते हैं। लेकिन मुख्यतः यहाँ पे जो समस्याएं आ रही हैं, समस्या जो है ओटीआर को लेकर आ रही है, यानी कि 17th बीपीएससी ओटीआर का फॉर्म कैसे भरना है और उसमें सुधार कैसे करना है। तो इसको लेकर भी हमने आपको अपने YouTube चैनल पे भी लगातार इसके अपडेट में देता रहता हूँ। जैसे कि अभी मैंने लास्ट अपडेट इससे रिलेटेड दिया था 70वीं बीपीएससी को लेकर जो अड़चने आ रही हैं यहाँ पर आपके परीक्षा की तिथि को लेकर, जहाँ पे परीक्षा की तिथि में बदलाव भी किया गया, ये वीडियो मैंने बनाया। फिर इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा तो 70वीं बीपीएससी का यहाँ पर एक अपडेट दिया गया है। बीपीएससी के माध्यम से जो भी छात्र यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं अपने फॉर्म के, उसके बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो हर वो अपडेट आप लोगों तक जो साझा किया जा रहा है, जो नया अपडेट आ रहा है बीपीएससी 70वीं को लेकर, उसके बारे में जानकारी यहाँ पे आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप दिया भी जा रहा है। यही नहीं बल्कि इसका फॉर्म कैसे भरना है यहाँ पे आपको एक वीडियो देखिएगा। इस वीडियो को जरूर देखने के बाद आपको इसका बेनिफिट मिलेगा कि इसका फॉर्म भरने में क्या क्या समस्या आ रहा है। इसको यहाँ से आप लोग देख के भी फॉर्म भर सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और 17 नवंबर एक टेंटेटिव डेट रखा गया था इसके एग्जाम को लेकर, जो कि ऑफिशियल तौर पे बीपीएससी के वेबसाइट पे दिया गया, लेकिन एक ऑफिशियल अपडेट यहाँ भी मैंने दिया है जिसके माध्यम से बताया गया कि अब 17 नवंबर को एग्जाम ना होकर 13 और 14 दिसंबर को होने की संभावनाएं हैं। तो ये सारा डिटेल आप लोग यहाँ से जाके एक एक करके चेक भी कर सकते हैं हमारे चैनल पे। चैनल का नाम है एजुकेशन के 86 और आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अब समस्याओं पे आते हैं, तो समस्याओं की चर्चा हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो जो समस्या आ रही है छात्रों को, यहाँ पर पहली समस्या देखने को मिलेगी कि बीपीएससी का जो फॉर्म है वो पहली बार जो भी छात्र भर रहे हैं उनके लिए तो खैर ओटीआर करना आसान है, लेकिन उसमें कुछ गलतियां ना कर दे, त्रुटियां ना कर दे, और त्रुटि करने के बाद सुधार करने का लिंक भी अभी तक एक्टिवेट नहीं किया गया है। ठीक है, तो 70वीं बीपीएससी का पहला प्रयास होगा कि उन्हें ओटीआर अपना एडिट कर लेना होगा, ऑप्शन दिया जाए। तो बीपीएससी से ये मांग हो रही है ना, बीपीएससी से मांग हो रही है कि ओटीआर में भी सुधार करने का मौका जो है यहाँ पर दिया जाए। अब यहाँ पर देखिएगा तो मैं बीपीएससी का वेबसाइट पे ले चलता हूँ। आप बीपीएससी की वेबसाइट पे हैं, अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। ये जो पेज है आपका लॉगिन पेज है, जहां पे आपको क्लिक करने के लिए बोला जा रहा है कि आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन जाके कर सकते हैं, ओटीआर कर सकते हैं। अब देखिए ओटीआर कैसे करना है, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। ठीक है, इसमें गलती आपको जनरली अपने आधार नंबर को लेकर नहीं करना है गलत, और जो आपको अपलोड करना है फोटो सही करना है। इसके अलावा जो आपका परमानेंट जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट है उसके बारे में यस करेंगे यहाँ पे, तो उसके बारे में जानकारी मांगी गई है, वो आपको देना है यहाँ पे। तो वो भी आपको सर्टिफिकेट नंबर गलत नहीं डालना है और उसको गलत अपलोड पीडीएफ नहीं करना है। ये भी जानकारी हमने आपको दी थी लास्ट टाइम। और यहाँ पे जो आप कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे छात्र एससी कैटेगरी में या बीसी कैटेगरी में आते हैं, तो इसमें भी गलतियां नहीं करनी है आपको। ठीक है, इसमें भी गलती नहीं करनी, इसमें भी कास्ट नेम आपको डालना है और कास्ट सर्टिफिकेट नंबर इशू डेट डाल के उसको अपलोड कर देना है एनसीएल। ठीक है, एनसीएल है तो ओबीसी ईबीसी के लिए लगेगा। ठीक है, या ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है। तो ये चीज जो है यहाँ पे गलती नहीं करना है। अब जो छात्र यहाँ पे देखिए एड्रेस गलती कर दिए हैं, तो एड्रेस गलती करने का भी, सुधार करने का भी, एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है उन छात्रों को। तो इसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे आप लोगों से भी सारा डिटेल मांगा गया। फिर यहाँ पे देखिएगा तो एजुकेशनल डिटेल मांग लिया गया है ओटीआर में ही, और फिर जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो वहां भी आपका एजुकेशनल डिटेल मांगा जा रहा है। तो 10th 12th यूजी और ये सब कुछ जो है ना अपना सिर्फ लिखना है, यहाँ पे सारा डिटेल लिख के बताना है, और फिर उसके बाद जो है अपलोड करवाएगा डॉक्यूमेंट आपका एप्लीकेशन फॉर्म में। और जैसे ही अपने डैशबोर्ड पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देना चाहिए थे इनको कि ओटीआर में एडिट करने का ऑप्शन जो दिया गया है।
क्योंकि क्या है यहाँ पर कि दिया नहीं गया है अभी तक पोर्टल पे यहाँ पे इनको एडिट करने का मौका। और यहाँ पे आप आइएगा जब इसके होम पेज पे, तो बीपीएससी के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, जैसे कि आपका यहाँ पर 7 तारीख को है ना, ओएमआर यहाँ पे देखिएगा 3 तारीख को ये अपडेट दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया था कि आप लॉग इन करिएगा अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से यहाँ पे पोर्टल पे जाके अपने, और 69वीं बीपीएससी के जो परीक्षा में और 70वीं बीपीएससी की जो परीक्षा में अपने ओटीआर में यूजर नेम और पासवर्ड का ही प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे 69वीं और 70वीं के यहाँ पर देखिएगा तो परीक्षा जो है ऑनलाइन आवेदन के क्रम में ओटीआर नहीं किया गया है, तो वे ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध होकर ओटीआर पहले कर लेंगे, इसके बारे में जानकारी दी गई थी। उसके बाद बोला गया था कि वैसे अभ्यर्थी 69वीं या 70वीं में यहाँ पे जो ओटीआर के माध्यम से निबंध कर लिए हैं एवं यूजर नेम और पासवर्ड भूल गए हैं, तो उनके लिए ये लिंक यहाँ पे एक्टिवेट किया गया है, जो कि आप लोग जो है जाके देख सकते हैं। और यहाँ से आप लोग अगर भूल गए हैं उसका पासवर्ड वगैरह, तो यहाँ से आप पासवर्ड भी रिमाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड भी यहाँ पे देख सकते हैं, फॉरगेट यूजर नेम और पासवर्ड पे क्लिक करके यहाँ से पासवर्ड भी अपना मैच कर सकते हैं और आप पा सकते हैं अपना पासवर्ड, ठीक है। लेकिन अब छात्रों की जो समस्या आ रही है कि इसमें एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन जो दूसरा आपका यहाँ पे जो अपडेट दिया गया था नोटिफिकेशन, उसमें क्या कहा गया था कि आपको मेल करना होगा। ये 1 तारीख को अपडेट किया गया था कि 4 अक्टूबर से जो है आप ऑनलाइन पोर्टल पे लॉगिन करके अपडेट डिटेल पे लिंक पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अपडेट डिटेल का लिंक नहीं दिया गया यहाँ पे अभी तक, ठीक है। और ये बोला गया था कि आप लोग जो है ना इसमें सुधार कर सकते हैं, ये सारी चीजें जिसमें कि आरक्षण, पत्राचार का पता, बिहार सरकार के सेवक संबंधी है ना, एनओसी, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया था कि इन सूचनाओं को अपडेट करने के लिए परीक्षा नियंत्रक से जो अभ्यर्थी द्वारा साक्ष्य पत्राचार यानी कि जो ईमेल के थ्रू है ना, इस ईमेल आईडी पर माध्यम से अनुरोध करना होगा। तो आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट डालना होगा, लेकिन बहुत सारे छात्र ने रिक्वेस्ट डाला है, उनको अभी तक रिक्वेस्ट का अपडेट नहीं दिया गया। ये देखा भी जा रहा है कि कितने छात्र का यहाँ पर रिक्वेस्ट आ रहा है, तो अभी तक देखिए किसी का भी लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया कि वो सुधार सके। लेकिन किसी छात्र का कहना है कि यहाँ पे हमारा जो है लिंक एक्टिवेट हो गया था, तो हमने सुधार कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी रिप्लाई नहीं आ रहा है यहाँ पर जिन छात्रों ने मेल किया हुआ है। और ये जो है अपडेट करने का लिंक अगर दे दिया जाता है तो सारी समस्याएं यहाँ पे छात्रों की खत्म हो जाएंगी। तो इन्हीं सभी चीजों को लेकर हमने यहाँ पे जो है कुछ नोट निकाले हैं, कुछ FAQ है आप लोग छात्रों के, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। अब OTR में एडिट के लिए स्थायी निवास को भी अपडेट करने का मौका दिया जाए, क्योंकि छात्र जो है फॉर्म भरते समय पिछली बार 69वीं बीपीएससी के दौरान अपना स्थायी पता या प्रमाण पत्र गलत डाल दिए हैं, स्थायी पता नहीं दिए थे, इसकी वजह से वो उनको दोबारा दिया है। तो यहाँ पे पहले चीज की रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट को अपलोड करने का, एडिट करने का मौका दिया जाए। दूसरा चीज की OTR में सुधार करने समय यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया जाए। फिर उसके बाद यहाँ बोला गया दोस्तों कि उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, इसलिए डॉक्यूमेंट जल्दी नहीं बन पा रहे हैं विभाग से, तो 10 से 20 दिन का समय लग रहा है। ऐसे में यहाँ पे मजबूरी है कि जनरल कैटेगरी से वो उनको फॉर्म भरना पड़ जाएगा। इसलिए उन छात्रों से उन आयोग से निवेदन है कि छात्रों के लिए फॉर्म भरने का अंतिम तिथि कुछ दिन के लिए बढ़ाया जाए, जो कि 18 अक्टूबर यहाँ पे दिया गया है लास्ट डेट। ये डेट जो है एक्सटेंड होने की संभावनाएं भी है, तो ये मांग है यहाँ पर छात्रों की कि इसका डेट जो है एक्सटेंड करवाया जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे निवेदन है आयोग से कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 4-5 दिन बढ़ाए तो सही, लेकिन साथ में अभ्यर्थियों के लिए फॉर्म में एडिट करने का ऑप्शन दे दे, क्योंकि एडिट करने का ऑप्शन अभी तक नहीं दिया गया है जब से पत्राचार हुआ है या बीपीएससी ने मेल किया है। और बीपीएससी को ईमेल करने के बावजूद भी उधर से कोई रिप्लाई आ नहीं रहा है। बहुत गलतियां हुई है, जैसे फोटो, हस्ताक्षर, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह डालने में भी गलतियां हुई हैं, तो अभ्यर्थी इसके कारण जो है फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, और इसके कारण अभ्यर्थी मानसिक रूप से तनाव भी महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, ठीक है। और कई अभ्यर्थी मैसेज भी अभी यहाँ पे कर रहे हैं, उनके पेमेंट फंस रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी मैं बोलूंगा यहाँ पर आयोग से कि पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो 2 दिन इस मुद्दे पर भी आयोग जो है जल्द से जल्द ध्यान दे, एटलीस्ट 2 दिन का समय दिया जाए कि उनका पेमेंट हो जाए सही से। और अभ्यर्थी से निवेदन है कि अपना सभी समस्या आयोग को मेल करें, और ये देखिए मेल आईडी यहाँ पे दिया गया है, या फिर आप लोग जो है 1 तारीख वाला जो PDF है उस पे भी आपको दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। तो इस मेल आईडी पर मेल करें, आयोग की तरफ से रिप्लाई आया या नहीं आया, आप मेल लगातार करते रहें और इससे रूबरू उनको करवाते रहें। तो फिलहाल ये सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से बीपीएससी को चाहिए यहाँ पर कि अपना जो है डेट एक्सटेंड करे और एडिट करने का मौका दे। सीधी सी बात, यहाँ पे ये सारी चीजों की मांग हो रही है यहाँ पे।
बाकी नहीं तो इस बार छात्र जो है फॉर्म भरने में गलतियां हुई है पिछली बार जो, उसको सुधार नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। ये सारी मांगों के साथ जो है हमने इस वीडियो को बनाया है। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आयोग तक ये सारी चीजें पहुंचाई जा सके और एडिट का ऑप्शन भी आपको दिया जा सके। और भी जो समस्याएं हैं आपकी हो रही है बीपीएससी के फॉर्म भरने में, वो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।